आ जाता है कोई। ये दूसरा सर्कल, ये O1, ये O2, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा दी हो, जिसको मैंने क्या बोला, मैंने अब एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट मारा। कल मैंने बोला इसकी लेंथ जहां पे ये मार रहा है, ये जैसे यहाँ पे P रखा है, इसका नाम क्या रखा है? कल मैंने क्या बोला, P किसके बराबर, याद करो यार, V स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का। अगर डायरेक्ट लेता तो वो R1 माइनस R2 आता। प्रूव किया। अब तुम्हें ये याद रखना है, और भाई ये नहीं पढ़ा होगा तो सवाल इस पे आते हैं। आई बात समझ? तो मैंने जुल्म किया फिर तुम्हारे से। यहां से देखेंगे आप सारे, देखो कितना आसान है। हर कोई चीज पढ़ाया हुआ तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मान लो ये टच कर, ठीक है, यहाँ पे टच कर। अब यहाँ से नजर रखिएगा, हर कोई बंदा यहाँ से नजर, जब इसको टच करा है मुझे निकालना P क्यों, और मुझे ये प्रूव करना है, मुश्किल नहीं। इसका मैंने नाम क्या रखा, R, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है। जब दोनों सर्कल्स टच करते हैं तो R1 प्लस R2 ही D, क्योंकि बीच में दूरी मत है। अच्छा, मैंने सिमिलरिटी भी पढ़ाया तुम्हें जब ट्रांसवर्सल आते हैं। एनीवेज, मैंने इसको ज्वाइन किया, क्या किया, बोलो कितनी डिग्री एंगल होगा, इसको और इसको भी ज्वाइन किया, कितने डिग्री एंगल होगा यहाँ। क्या ये दोनों पैरेलल हो गए? क्यों? देखो क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों पैरेलल, क्यों? और यार सेम बेस पे इस साइड से 90 डिग्री, इसी बेस पे बेचारा यहां से 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री तो पैरेलल ही हो गए या नहीं हो गए? अब अगर ये भी तुम्हें समझ आ गया, अब इसको कैसे बनाओगे? मुझे क्या निकालना है, ये 90 डिग्री है, बताओ इसको कैसे निकालें। थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, क्योंकि हमें आज काफी कम चीजें इसमें पढ़नी है। एंड वी विल स्टार्ट विद द मेंसुरेशन, मे बी टुमारो, नॉट टुडे, ओके। कल से मैं बराबर दूंगा तुम्हें 6 तक, तारीख तक फिनिश कर दूंगा सारा मेंसुरेशन। कभी आइंदा कभी गलती होगी नहीं, उसको वापस आएगा नहीं। देखो क्या करेंगे, इसमें जरूरी हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। अब अगर सिमिलरिटी मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है P से Q तक क्या डिस्टेंस होगी। ये पता है यहाँ से यहाँ तक D है, लेकिन मुझे D R1 और R2 के हिसाब से निकालना है। अच्छा, अगर ये है तो ये कितना होगा, ये भी R1 होगा, और ये कितना होगा, ये R2 है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से नजर रखना, मैंने इसको एक्सटेंड यानी ये वही लाइन इतना एक्सटेंड किया सच दैट दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू R। क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, इसी लाइन ऐसे एक्सटेंड किया ताकि किसके बराबर, इसको और इसको ज्वाइन, वो समझे। ये R2, ये भी क्या है, क्लियर हो रहा है। ये अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक D है, ये भी क्या हो, वो पैरेललोग्राम बन गया। कैसे, ये और ये पैरेलल, और ये साइड बराबर इसके, तो ये और ये तो पैरेलल है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ आ रही है बात? यस और नो एवरीबॉडी? हाँ। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अगर ऐसा हो गया, मुझे इसके साथ कोई देना नहीं, मैं देखूं मैं क्या करूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस ट्रायंगल को, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। क्या मैं यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? कैसे लगाऊंगा, लगा सकते हैं। तो कैसे लगाऊंगा, क्या मैं ये वाला साइड निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये L, मान लीजिए ये वाला, इसको मैंने L नाम रखा, तो क्या L2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नहीं आई बात समझ? L2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये तुम्हारा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस जो है ये होगा तुम्हारा PQ स्क्वायर। लेकिन ये L2 स्क्वायर जो है, क्या ये D स्क्वायर ही है? तो क्या D स्क्वायर, अरे ये है ना, यहाँ से यहाँ तक D है, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ तक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल, तो ये भी इसके पैरेलल से इक्वल होगा। समझे या नहीं समझे? तो अगर ये D है तो ये भी D, अगर ये D है यहाँ से तो ये भी क्या होगा, समझे? ठीक है।
अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, क्या है, और दोनों इक्वल भी है, यानी ये किसके, समझ आ गया? क्योंकि लाइन भी एक ही साइड से पड़ी है ना, जैसे लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द, अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्लियर हो रहा है या नहीं? तो यहां से मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहां से ये इसके पैरेलल बन गया, जब ये इसके पैरेलल बन गया, क्लियर हो रहा है? तो अगर ये R2 है, ये भी तुम्हारा क्या है, तुमने उतना ही ड्रॉ किया था ताकि ये भी तुम्हारा क्या बन जाए। मैंने एक लाइन बिल्कुल ज्वाइन कर दी इस पॉइंट से इस पॉइंट, समझ आ रही है बात? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ज्वाइन कर दी। Is it clear? Is it clear? But it is very important to note that the line is passing through the center of both the circles. Line is passing through the center of, ठीक है? अब देखिए ये d स्क्वायर होगा, अगर ये तुम्हारा d था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, लिखा था ना मैंने, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, बोलिए क्लियर है या नहीं? मैंने इस ट्राइंगल में PLQ में मैंने हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस को लगाया, तो ये d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर किसके बराबर है, और PQ किसके बराबर है, ये चीज को बोल रखना है। हो गया क्लियर? हाँ, तो क्या रखा तुमने यहाँ, अगर अब देखो, अब छोटे पॉइंट्स देखो, कॉपी कैसे बनानी चाहिए उसके बाद। अब छोटे पॉइंट्स, अगर तुम्हारे दो सर्कल्स, ये तुम्हारा सेंटर है, ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, ये D है, अगर मैंने एक कॉमन टेंजेंट डाला, इसका रेडियस अगर A है, इसका रेडियस कितना है, B है, तो ये जो तुम्हारा होगा बराबर कौन सा, ये PQ, तो यहाँ पे तुम्हारा PQ बराबर होगा, ये देखो ये D था, it will be D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ ट्रांसवर्सल, चाहे यहाँ से ड्रॉ करूँ या यहाँ से ड्रॉ करूँ, समझ आ रही है बात? ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा, तो xy किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस, अगर मैं बोलूं दोनों ट्रायंगल, जो दोनों सर्कल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं, ये अगर A है, ये तुम्हारा क्या है, तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस A, समझ आ गया? क्या तुम इसको भी निकाल सकते हो, अब जब टच कर रहे हैं तो ये वाला, इसकी लेंथ निकल सकती है, ये ट्रांसवर्सल है, क्या इसमें ट्रांसवर्सल पड़ेगा? अरे जब टच कर रहे हैं ट्रांसवर्सल कहां पड़ेगा, एक ही पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, समझे? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% यहां तक क्लियर? चले आगे चले, ये कांसेप्ट भी क्लियर हो, आगे चले चले। कल मैंने तुम्हें एक थ्योरम बताई थी, ये वाली, सवाल देखना पहले, ये याद है ये वाली थ्योरम? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे कॉर्ड सारे बताएंगे मुझे, इस कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर सेंटर हो? वेरी गुड, AB प्लस CD इज इक्वल टू BD प्लस, क्यों? क्योंकि ये कौन सा कॉर्ड, जिसके साइड जो है, जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा एक सर्कल, यानी सर्कल हर साइड को टच कर रहा हो। एक और कॉर्ड, एक और प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई, मैंने बोला अगर सेंटर से मैं ये लाइन ज्वाइन करूं, इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, पढ़ा है ना हमने? अब तुम्हें सवाल इसी पे दिया, क्या दिया, देखो सवाल कैसे दिया तुम्हें, दिया गया था, नजर रखना सवाल कितना जबरदस्त, इसे नहीं पढ़ा तो खाद बनाए, तुम्हें दिया गया था, मैं लेता हूं नंबर बराबर होंगे, ठीक है? ओके, तुम्हें दिया है ये 30, वो 10 और ये 20, ठीक है? ये तुम्हें 20 दिया, ठीक है? पूरा सुनो, ये तुम्हें
और तुम्हें लिखा गया है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब आदमी को मसला आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या हो, है ना? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या हो? देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसके ऑपोजिट साइड जो है एक पेयर ऑफ ये जो है वो आपका यहाँ से क्या ट्रेपीजियम है, हाँ? ये पैरेलल के सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल, लेकिन आइसोसेलेस पता है किसको बोलते हैं? जो साइड तुम्हारा पैरेलल नहीं है वो क्या है? इक्वल। पैरेलल इक्वल, ठीक है? क्या होते हैं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो, अब मुझे एक चीज बताइए आराम से सोचिए, अगर ये इक्वल इधर से इधर तक मैंने लाइन मारी, इधर से इधर तक मैंने लाइन मारी, तो ये वाला साइड जो है इसके बराबर क्लियर है? समझ आ रहा है? अब जरा इस वाले ट्रायंगल में क्योंकि मैंने ऑल्टीट्यूड मारा है नीचे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब जरा मैं इस वाले और इस वाले में सिमिलैरिटी चेक करूंगा। क्या करूंगा? सिमिलैरिटी चेक करूंगा। क्या सिमिलैरिटी है? सॉरी क्या कॉन्ग्रुएंसी है? बिल्कुल देखो RHS है ना, HB इसके बराबर 90 डिग्री भी है और एक साइड भी बराबर, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड जो ऊपर से नीचे तक है यहाँ पे भी ऑल्टीट्यूड है हमेशा बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये साइड इसके बराबर? नहीं आई बात समझ? सवाल खत्म, सवाल खत्म हो गया वहीं पे। अब देखो क्या बोला था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वर्ड किया गया था। अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है, विद साइड्स, तुम्हें पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछा गया? कुछ नहीं हो दिया, ये दिया। आप मुझे बोलो ये कहां से तुम कर पाओगे अगर तुम्हें कंसेप्ट ही ना, ठीक है? तो देखो क्या है, इधर नजर रखना, यहां से यहां देखो। मैंने क्या करा, मैंने बोला क्या ये तुम्हारा वो वाला है गॉड जो सबको टच करता है, जिसके अंदर इंस्क्राइब है। तो तुमने बोला अगर ये 30 है, ये 10 है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा। वो ये तो वैसे देखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आइसोसेलेस ही दिया था, इनका सम तो आने ही आना था भी उसी हिसाब से। अब मैंने यहां से यहां क्या मारा? ऑल्टीट्यूड। क्या मारा? यहां से यहां क्या मारा? ऑल्टीट्यूड मारा। मुझे बोलो क्या ये साइड इसके बराबर होगा? अभी प्रूव किया या नहीं किया? ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा या नहीं होगा? अच्छा ये बीच वाला कितना होगा? जितना ही होगा। अगर ये 10 था तो ये भी कितना होगा? अब बचा कितना फिर? टोटल 30 था तो 20 बच गया। 20 को 2 हिस्सों में डिवाइड करो बराबर, यानी ये भी 10 हो। हाँ हो गया 10 हो। अच्छा अब देखो ये 10 है, ये कितना है? तो मुझे बताओ ये कितना होगा? ये यहाँ से अंदर ऑल्टीट्यूड कितना होगा? बताना कितना होगा? 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो गया अंडर रूट ऑफ 300। 300 हो गया 3 को इधर रखा 10 रूट 3 जैसे 10 रुपया ये आएगा। बस भाई ये कितना होगा? ये होगा 20 स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू 100 ये लिख सकता हूँ। तो ये हो गया अंडर रूट 3 इंटू यानी 10 रूट। तो ये कितना आ गया? ठीक है ये कितना आ गया? अच्छा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन एक मारूं वो भी तुम्हारा 10 रूट 3 होगा ऑल्टीट्यूड की लाइन। जो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन मारी जो सर्कल से पास हुई यहाँ से आना ये भी 10 रूट 3 होगा। तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका आधा रूट 3। ओहो क्वेश्चन देखो भाई, तुम्हें नजर रखी जाओगे क्या बोला मैंने? ये कितना है? 10 रूट 3। मैंने यहाँ पे बोला ये लाइन देख, ये भी 10 रूट, ये भी 10 रूट, यहाँ से यहाँ तक 10 रूट, ये सेंटर से जो लाइन पास होगी वो भी 10 रूट। तो रेडियस कितना होगा? मैंने बोला सर उसका आधा। तो ये बन गया 5 रूट। खत्म हो गया सवाल। सर्कल का क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं मेंसुरेशन में सर्कल का एरिया किसके बराबर आया? पाई इनटू r स्क्वायर। r कितना है?
5√3 का होल, तो ये बन गया 5, ये बनेगा इंटू 25 इंटू, तो ये कितना आ गया 75 इंटू 5 का होता है 22/6। मुझे उससे कोई लेना नहीं, बस इतना क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन देखो हमारे आ रही है, प्रैक्टिस करो। तुम इतने जबरदस्त नहीं देखो क्वेश्चन, लेकिन इससे बहुत दिमाग डेवलप होगा, छोटे छोटों का ऐसे बनाओगे आप। This is circles of highest order. Okay? चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन बना। अब सर्कल और सिमिलर ट्रायंगल को एक साथ देखने की कोशिश करना है, फिर देखो मजा कितना है। जो क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें उस वक्त नहीं बन रहा हो अब बनने लगे, अब ये बैग बन गया, चले आगे, चलो रुक गया। देखो यार, तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया, तुम्हें दिया है टू सर्कल्स, आइडेंटिकल सर्कल्स, टू आइडेंटिकल सर्कल्स टच ईच अदर। आइडेंटिकल का मतलब है इनका रेडियस सब सेम है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ, ये लाइन ऐसी एज शोन इन द फिगर, ये लिखा हो ऑफ रेडियस 4, यानी ये अगर 4 है तो ये भी क्या होगा, ठीक है। उसके बाद पता है क्या किया गया है, उसके बाद बोला गया है इसको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, रेडियस। उसके बाद बोला गया है ये जो है ये टेंजेंट दिया है, ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, क्या दिया है, टेंजेंट दिया है। उसके बाद क्या कहा गया है कि एक R से, हाँ ये ऐसे दिया, इसको टेंजेंट मारा और ये इधर पॉइंट किया, ये भी टेंजेंट दिया, इसको मैंने नाम दिया L। PL टेंजेंट दिया है फर्स्ट सर्कल पे, क्या दिया है, PL टेंजेंट दिया है फर्स्ट सर्कल पे, और PQ टेंजेंट दिया है इस पे। ये सवाल तुम्हें दिया गया है एज शोन इन द फिगर, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर आइडेंटिकल सर्कल्स, यानी अगर इस तरह की पूरी सेम, तुम्हें पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। आसान क्वेश्चन। एंगल बाइसेक्टर बताएंगे। एंगल बाइसेक्टर मैंने नाम अभी लिया है, इसके बाद एंगल बाइसेक्टर पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बताऊं, फिर क्या करूं। ये तो है, ये 4 4 4 4, ये तो आ ही गया, ये तो तुम्हें पता है, ये यहां से कितना है, लेकिन अच्छा ये भी 90 डिग्री मान गया, मैं ये पता है, नहीं ये पता है। पाइथागोरस ये एंगल बाइसेक्टर बताएंगे। एंगल बाइसेक्टर किधर बताऊंगा, R से PQ, R से PQ, और कैसे जाएगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्यों आ सकता है, एंगल तला मान दो उसका, R से PQ साइड, क्या साइड, चलो सब कोई मसला नहीं। सर अगर तो फिर R पे नहीं पड़ेगा ना, ये दोनों एंगल R पे कहां पड़ेगा, वो पड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं पड़ सकता। सर अगर QL ज्वाइन करें, अगर QL साइन, इसने बोल दिया QL ज्वाइन करेंगे और कोई चारा भी नहीं बचा, देखो दिमाग में आया तो QL ज्वाइन करना है यार, QL ज्वाइन करेंगे, अब अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये टेंजेंट दिया था, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। अब बताओ क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहां से बन गया, PL और PQ इक्वल होगा, बिल्कुल, फिर उससे क्या होगा, मैं बिल्कुल सही बोला, मगर उससे होगा क्या, मुझे ना वो पता है ना ये पता है। सर OL से अगर डालेंगे, OL से अगर डालेंगे, अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की और सर्कल को रिलेट करने की कोशिश करो। क्या ये छोटा ट्रायंगल
क्या इस बड़े के कॉन्ग्रुएंट है? कैसे? ये तुम्हारा क्या है? एक एंगल ये, इसको मैंने एक्स रखा, इसमें भी 90 डिग्री और इस बड़े ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री। ये तो छोटे वाले और बड़े वाले के ठीक है साथ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इनका एक साइड जो है कॉमन, RHS कॉन्करेंसी से क्या एक कॉन्करेंट बन गए, ये सिमिलर बन गए, सिमिलर भी तो बन गए, कॉन्करेंसी से मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे सिमिलैरिटी से होगा, रेशियो निकालूंगा। देखो कैसे निकालूंगा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ अगर मैं वो चीज यहाँ पे लगाऊं तो देखो किस हिसाब में कॉन्करेंट है। देखते हैं क्या ट्रायंगल RLQ हाँ सिमिलर, किस हिसाब से सिमिलर? देखो R यहाँ पे R आ, उसके बाद L जो था 90 डिग्री था, यहाँ पे Q है, फिर यहाँ पे R। यहाँ से तो बहुत सारे रेशियो दे सकते हैं, RL डिवाइडेड बाय R should be equivalent to LQ divided by QP should be equivalent to RQ divided by R। अब मुझे देखना है कि मुझे किस चीज का हेल्प लेगा, मुझे निकालना क्या कि ये निकालना, मैंने इसको x क्या मान लिया, x मैंने इसका क्या मान लिया, x। अब जरा मुझे बताइए किस वाले को लूंगा, शाबाश कुछ से बोलो, किस वाले को लूं, किस रेशियो को लूं मैं? कुछ निकलेगा, x निकल सकता है, किसी रेशियो से x निकल सकता है, हाँ या ना बताइए। लास्ट के दो, ये वाला और ये वाला। अच्छा LQ कौन सा है मेरा, मैंने बोला LQ ये डिवाइडेड बाय QP डिवाइडेड बाय QP, QP किधर है मेरा ये। अच्छा RL ये वाला तो तुम्हें लेना ही लेना पड़ेगा, RQ वाला, क्योंकि इसका नंबर दिया हुआ है। ये तुम्हारा कितना हुआ 16, यानी RQ तुम्हारा तो RQ बाय RP लेना ही पड़ेगा, RQ बाय RP। आप समझ रहे हो मेरी बात, RQ बाय RP, ठीक है एक ये। अच्छा इज इक्वलेंट, और यहां से क्या लूंगा मैं, और क्या ये देखो RL बाय RQ, RL बाय RQ, जरा इन दो को चेक करता हूं, RL बाय RQ, मगर मुझे QP चाहिए भाई, तो मैं किसको लूंगा, खुद बताओ भाई, खुद बताओ। मैंने सिमिलैरिटी का कांसेप्ट नहीं दिया, किन दो को लूं मैं, मुझे PQ चाहिए है ना, तो PQ वाले को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। अब PQ को मैं अगर इसमें डाल दूं, शाबाश शाबाश, किस किस को लूं मैं, मैंने लिखा LQ डिवाइडेड बाय किसके बराबर होगा, RQ बाय। सर वो सही है, वहां पे हम एक कंफ्यूज होते हैं, हाँ। QL 90 डिग्री, QLR 90 डिग्री है, QLR 90 डिग्री है, ये नहीं है, जब सेंटर से हो जाए नहीं सही बात है, मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, it has been given, yes it has been given, it has been given, ऐसे ही नहीं लिखता वो सेंटर से पास, you are absolutely right, ऐसा नहीं है, वो टेंजेंट तो ये होगा। अगर दो कार्ड मिलेंगे तो नहीं, अब सही है, यस सर, you are absolutely ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब जरा बताओ, वैसे ये तो रेशियो जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखो S, अब लिखो यहाँ पे S। अब बताओ क्या ये दो ही ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल R, हाँ जी ट्रायंगल RLS इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बिकॉज़ ये पता है ये क्या है, ये S से, ये सेंटर से लाइन गई टेंजेंट पे, तो मैंने बार-बार बताया सेंटर से जब जाएगी वो 90 डिग्री होता है। मैंने यहाँ से यहाँ बनाया था, मैंने गलती से बनाया था, एंड आई थॉट दैट ये फिगर में दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ से यहाँ बना दिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं दिया था, ये हमने खुद से ड्रॉ कर दिया, क्योंकि उसने बताया था ना Q, गॉसियन ने बोला हम अगर Q से किसको ज्वाइन करेंगे, है ना, तो मैंने उठा के ज्वाइन कर दिया, मेरे दिमाग में आ गया कि 90 डिग्री होता है, दैट वाज रॉन्ग। तो Q से L ज्वाइन तुमने खाली बोला था, मैंने खुद से 90 डिग्री डाल दिया, दैट वाज द थिंग दैट मेड मी डू दिस। एनीवेज S से L गया। अब जरा मुझे बोलिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, आपने बोला R, फिर आपका ये 90 डिग्री होगा क्योंकि सेंटर से लाइन, तो तुमने बोला RQ, वेरी गुड। अब जरा मुझे बताओ क्या ये RL डिवाइडेड बाय RQ विल बी इक्वल टू यस LS डिवाइडेड बाय QP,
will be equivalent to RS divided by R। अब मुझे किस चाहिए, मुझे QP चाहिए। अब मैं किस किस को लूं, सारे बताइए मुझे किस किस को लूं मैं। एक साइड मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक का मुझे ये वाला साइड चाहिए, इधर से नजर रखना, एक का ये वाला साइड लूंगा और ये वाला बड़ा साइड। वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ, उसके बाद और क्या लूंगा मैं, और क्या मैं ले सकता हूँ, शाबाश सारे बताओ मुझे, और क्या ले सकता हूँ, क्लियर हो यार? x लिया होगा, बताओ क्या क्या दूंगा। एक तो QP वाला लिया, LS डिवाइडेड बाय किसके साथ कंपेयर करूं मैं? अच्छा, आपने बोला RL by 60 RL by RL by R, RL by R, ठीक है सर। 69 RL by R, ठीक है, RL by R, वंडरफुल। यहाँ से यहाँ तक कितना आया है? 16 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 16 ये ना, यहाँ से यहाँ तक 12, ये 12, ये तुम्हारा क्या है, ये RS है। तुम क्या बोल रहे हो पाइथागोरस थ्योरम से? किस Q तो बराबर है ना सब LSR में RL निकलेगा। Q तो पता ही है 16 है, वो तो मैं लिख ही दूंगा यहाँ। SL भी 4 है ना और सर। कहाँ दिया है 4? SL 4 होगा ना। SL 4 फिर pythagoras ये बन गया 4 डिवाइडेड बाय QP इज इक्वल टू RL, R divided by 60 RL डिवाइडेड बाय RL pythagoras। अब RL किसे निकालोगे? PGT से कितना है? वहाँ पे 4 है, 16 4 और हाइपोटेन्यूज 4 और 2 आते हैं। हाइपोटेन्यूज 16 है। मुझे समझ नहीं आ रहा है एक चीज। आप एक चीज बताइए मुझे, आप पाइथागोरस थ्योरम किसने लगाया? RSL RSL। ये तो 4 है ना, वेरी सॉरी, मैं नहीं भूल गया, लिखने चाहता। ये रेडियस है ना, वेरी सॉरी। ठीक है, हो गया ये, कितना आ जाएगा ये, जल्दी बताइए। ये हो गया सवाल, इसमें देखने की अब जरूरत नहीं है, RL तुम्हारा निकल गया। मैंने लिखा ही नहीं और मुझे लग रहा है पता नहीं, वेरी सॉरी। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो सिमिलरिटी कांसेप्ट यहाँ पे आ गया। बीच में यही चीज हो जाता है जब क्वेश्चन लेते हैं, दिखता नहीं है, लिखा नहीं है। एनीवेज आगे चल। हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज, सर एक मिनट। साइज का लिखा हो गया, ठीक है ना, सब क्लियर हो गया। ये मैंने इसको ये रेडियस लिखा ही नहीं, ठीक है। देखो भाई, अब याद रखना एक चीज, कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया? इसमें मैंने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल मैंने इधर बनाया, सच दैट इट टचेस। टच कर रहा है इसको यहाँ पे, फिर दूसरा सर्कल सच दैट वो भी टच कर रहा है, ये राइट एंगल, ठीक है, वो भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है। ओके, राइट एंगल। यहाँ पे मैंने राइट ट्रायंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ आया? अगर मैं कुछ और ले लूं, ठीक है, तो ये किधर खिसक जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट, मैंने क्या करा, इसका सेंटर इधर से नजर, आपको समझ आया ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? आपस में भी सर्कल्स टच कर रहे हैं, ये बड़ा सर्कल बनेगा, ये क्या बनेगा, और ये जो है इस साइड को टच कर रहा है, ये आपस में टच कर रहा है, ये भी 2 साइड को, देखो यहाँ भी ये वाला 3 साइड को टच कर रहा है, और ये चौथा ये है, और ये यहाँ पे टच कर रहा है। इज इट क्लियर? ऐसा आवाज मैं एक और बना सकता हूँ यहाँ पे, उसके बाद एक और बना सकता हूँ, मैं उसके नहीं बना, यहाँ पे ये मैंने A माना, ये मैंने B माना, इसका मैंने रेडियस R1 माना, इसका मैंने रेडियस कितना माना, अब मैं लिखूंगा रेडियस, ये तो कर दो, मैंने एक लाइन ड्राई C से सच दैट पास थ्रू द, ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर। जो लाइन, पहली चीज, जो लाइन पास की, एक तो वो इस सर्कल से भी पास होगी और गारंटीड इस सर्कल से भी पास होगी। अब बोलेंगे सर कैसे, क्या करोगे इसके लिए? ये लो, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, जहाँ पे टेंजेंट है वहां से ज्वाइन किया,
क्या ये 90 डिग्री हुआ? ये भी। क्या ये 90 डिग्री हुआ? हाँ, ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये बराबर इसके, ये कॉमन, और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट भी सेम। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये तो बाइसेक्टर होता है। यानी इस, ये जो समझ आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये लिखना घर पे। यानी ये लाइन जो पास होगी, जो सेंटर से पास होगी, वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। किसके लिए? इस सर्कल। अब जरा इस बड़े सर्कल के लिए देखो, दोनों पे। बड़े सर्कल के लिए। अब बड़े सर्कल को भी मैंने ऐसे ही करा, ये भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, यही लाइन जो यहाँ से आ रही है, फिर से यहाँ से देखिए, ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। दिस लाइन इज कॉमन, दिस कॉमन टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ये देखो ये इसके बराबर, ये तो सारा तुम्हारा फिर से कॉमन नंबर है। यानी इसमें भी मैं क्या कह रहा हूँ, दिस एंगल शुड बी इक्वल, और यानी ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर, यानी यही लाइन जो है इसका भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर एक ही हो सकता है पॉइंट से। समझ आ रही है? यानी ये एक ही लाइन जो है वो दोनों के सेंटर से पास हो रही है, और दोनों का क्या है, और इसका क्या बनेगा? वो एंगल बाइसेक्टर। क्या बनेगा? एंगल बाइसेक्टर बनेगा। समझे? यानी अगर मैंने एक और सर्कल लिया होता जिसका रेडियस खुद से कम हो जाएगा, लेकिन वो टच कर रहे हो सर्कल, क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? ये इसका भी, ये यहाँ पे R3 जैसे बनेगा, इसके लिए भी एंगल बाइसेक्टर, आप समझे? और इसके सेंटर से भी पास, इसलिए भी करना। जितने भी आप बनाएंगे ये सारे जो है ये क्या रहेंगे? लाइन में एक लाइन जो पास होगी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, वो इन सब के सेंटर से पास होती जाएगी। क्लियर हुआ? प्रूव किया हमने, प्रूव किया। इस पे सवाल प्रूव किया हमने, किया या नहीं किया? अरे इसके लिए भी वही लाइन एंगल बाइसेक्टर, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी, सबके सेंटर से जाती है। सेंटर से एक ही लाइन जा रही है, और इस एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर, यानी सबके सेंटर से होगी पास होगी। इसके बराबर आएगा। अब अगर मैं वही चीज वहीं पे आता हूँ, मैं तुम्हें सवाल ही इस पे दे देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब तुम कॉन्करेंसी से भी तो सिमिलैरिटी से भी तुम इसका बना सकते थे। तो तुमसे सवाल ऐसे दिया गया था, तुम्हें दिया गया था ये तुम्हारा 12 के बराबर। नजर रखना क्या कह रहा हूँ, अब तुम्हें मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? सवाल ऐसे, मैं इस वक्त सवाल बराबर लिखूंगा ताकि गड़बड़ ना हो। ये ऐसे एक सर्कल दिया है, उसके बाद दूसरा सर्कल ऐसे, ठीक है? उसके बाद तुम्हें बोला गया है कि ये सेंटर O2 है, ये सेंटर O1 है। यहां से यहां दिया हुआ है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक है? ये दिया हुआ है तुम्हें यहां से यहां, इस पॉइंट से यहां तक ये दिया है तुम्हें, हाँ, ये तुम्हें दिया गया है रेडियस 12 के बराबर। रेडियस क्या दिया है? और इसका रेडियस दिया है 3 के बराबर। किसके बराबर? 3 के बराबर, ठीक है? ये C है, ये A है, ये B। तुम्हें पूछा गया है कि बताओ भाई ये X किसके बराबर? ये X किसके बराबर? बताओ क्या करोगे? मुश्किल नहीं है, आसान। देखो भाई, क्या ये एक ही पॉइंट से डायरेक्ट टेंजेंट है इन दोनों? तो क्या इसका वैल्यू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a इंटू b होता है? तो क्या ये अंडर रूट 2 इंटू 12 इंटू 3 हो गया 36 हो, 36 का हो गया 6, तो ये 12 आ गया। तो इस पूरे के बदले ये देखो, ये कहां से कहां तक मैं बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां तक कितना है? 12 है। समझे या नहीं समझे? यानी यहां से यहां तक कितना है? 12 आया। हाँ, अब मुझे बोलो ये भी 12 दिया है, तो ये भी तुम्हें कितना दिया होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से बराबर स्ट्रेट है, क्योंकि 90 डिग्री दिया है, ये भी 12। समझ आ रही है? समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, अब मुझे बताइए आप, और भी मुझे कुछ दिया था, फिर से मैंने मिस कर गया। वो तुम्हारा जो ऊपर दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, देखो तुम इसको भी निकाल सकते थे। ये तो पता ही चल जाएगा कि किसके बराबर है। ये भी 12 के बराबर, इसमें कोई शक? तुम्हें ये 4 के बराबर नहीं, 4 के बराबर नहीं है, और कुछ नहीं, बस ये इतना ही है। तुम्हें निकालना है नीचे वाला, क्योंकि अगर ऊपर वाला 4 के बराबर होगा तो फिर तो तुम आराम से निकालोगे, ठीक है? ये भी 12, तुम्हें क्या निकालना है? ये निकालना है इतना। लेकिन तुम्हें गारंटी है कि जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही यहाँ से एक पॉइंट से कॉमन टेंजेंट पड़ जाएगा। मैं अंदर भी हूँ, अंदर भी हूँ,
ठीक है, समझे या नहीं? बताओ क्या करो। शाबाश, मैंने एक लाइन ज्वाइन की, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। क्या इसमें सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट से निकल सकता है? कौन कौन सिमिलर होगा इसमें? शाबाश 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 शाबाश, इसमें लगा दो यार, इसमें लगा देंगे। एक साइड का ये छोटा x क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री इसी कन्फिगरेशन, तो मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाय x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12। छोटे का x, बड़े का x प्लस 12, छोटे का ये साइड, बड़े का ये वाला साइड। क्या ये हो गया? सॉल्व हो गया। ये हो गया 4 1/4, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये बन गया 3x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? यानी x का वैल्यू कितना आ गया? तो अगर ये 4 है, तुमसे अगर ये भी पूछा गया है ये कितना है, तुमसे बेसिकली पूछा गया था ये कितना है। कौन से पूछा गया? तुम्हें निकालना था PC कितना है, ठीक है। अगर ये 4 आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो बस यही चीजें तुम्हें देखनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बन जाओगे, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर, आगे चलते हैं। अगर तुम्हें और भी कोई चीज पूछी जाए निकालने के लिए, तुम आना सकते। ये साइड पता चल गया, ये वाला भी पता चल गया। अब तुम ये कर सकते थे कि अगर तुम्हें ये देखना, देखो ये अगर तुम्हारा y है तो ये भी तुम्हारा y होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगा। अब तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा एक ही वेरिएबल रहेगा। नहीं आ रही आवाज? देखो ये तुम्हें अगर पूछा गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछा गया होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अल्फा बेस इनटू ये 90 डिग्री है, अल्फा बेस इनटू, लेकिन मुझे यहाँ पे बेस पता है आपको, लेकिन ऑल्टीट्यूड अभी पता नहीं है। वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? y + 12 का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे का यानी 28 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। सिर्फ y, क्या y वहां से निकलेगा? y निकल गया, तुम्हारा ये साइड भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया, और हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड खत्म। क्लियर हो रहा है? तो देखिए एक चीज के कांसेप्ट से आप कितनी क्लैरिटी ला सकते हैं। क्वेश्चंस बनाइए तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। आगे चलता हूं मैं एक और कांसेप्ट पे, चले हटाओ। एक और चीज जो मैं भूल गया बोला, अगर आपके पास दो दूरी क्या है, दूरी एक लाइन दी गई है, ये O1 सेंटर है, ये O2 सेंटर, एक लाइन दी गई है बीच, और तुम्हें दिया गया है ट्रांसवर्सल टेंजेंट। क्या ट्रांसवर्सल टेंजेंट इसको काटेगा? मैंने बोला B, ये O1 है, इसको O1 मत लिखो, आप इसको कुछ और नाम दो, ये X लिखो, ये B लिखो। इसने इसको यहाँ पे काटा और इसको काटा नहीं, सॉरी टच किया, टेंजेंट ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। यानी एक ट्रांसवर्सल जो है जिसका मैंने नाम R और S दिया है, RS जो है आपके लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स को काटती है किसी रेशियो। क्या काटती है? किस रेशियो में काटती है? देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको और इसको ज्वाइन क्या किया, इसको और इसको भी ज्वाइन क्या किया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये 90 डिग्री होगा? क्या ये 90 डिग्री होगा? तो समझ आ रहा है? होगा। क्यों? अच्छा, अब अगर ये भी तुम्हें पता चल, मुझे बोलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर, मतलब ये x, अगर ये z होगा तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? तो क्या ये तीनों दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर बने? मैंने पढ़ाया है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए? अगर ये सिमिलर बन गए तो याद रखिएगा, जो ये ट्रांसवर्सल आपका ये लाइन को काटता है, जिस रेशियो में काटता है,
वो रेशियो सेम होता है जो एंगल बनाने वाले साइड्स का रेशियो हो। मतलब क्या, अब देखो, हालांकि अगर मैं आप लोगों को ये नहीं बताता कोई मसला नहीं था, आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन अगर याद होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें मैं लिखा ट्राइंगल PXR इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो P से ही शुरुआत की, मैंने P बोला, उसके बाद मैंने लिखा X, Z वाला कौन है यहाँ पे, आपने बोला ये कितने P है, ये मैंने क्या लिखा, मैं कुछ और ले लेता हूँ, कुछ और नाम हो, Z चलो Y। तो बताइए क्या होगा, PXR जो है PYS के सिमिलर होगा। हाँ, यहां से तुम क्या देखोगे, यहां से तुम ये देख रहे हो, इधर से नजर रखना, PX by क्या ये वही रेशियो है ना, काटने वाला, ट्रांसवर्सल ने इसको काटा P पे, एक पार्ट PX आ गया, एक पार्ट क्या ये PH by PY उसी का रेशियो है। ये किसके बराबर आएगा, तुमने बोला XR डिवाइडेड बाय YS इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय P। अब देखो XR कौन सा है, ये एंगल बनाने वाला साइड, यहां से कौन सा है, इनका रेशियो जो होगा वो इसका रेशियो, इसका रेशियो जो होगा वो इसका रेशियो। यही चीज मैंने बोला, क्या बोला मैंने, लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, राइट, if there is a line joining the two centers of the two circles, okay, and a transverse tangent, ठीक है, common tangent cuts that, it always cuts in the ratio of the sides. Do you understand, ratio of the sides? समझे या नहीं समझे, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चल गया ये यहाँ पे अगर काट रहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं तो इसका और इसका रेशियो जो होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा, और वही रेशियो तुम्हारा इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, फिनिश। लेकिन अलग से मुझे बोलना जरूरी है, पॉइंट को नोट कर, समझ आया या नहीं, पढ़ाया मैंने इससे पहले, पढ़ाया, देखो सिमिलरिटी निकाली, तुम आराम से बोल पा रहे हो, ये भी हो गया, आगे चले, ठीक है, बस 2 पॉइंट हो और ये फिनिश हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने तुम्हें बोला, मैं नई थ्योरम भी बताना चाहता हूं, ठीक है, मान लीजिए अब मेरे पास जो है 2 सर्कल ऐसे, ठीक है, 2 सर्कल ऐसे, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ, यहां से भी हो, समझ आ रही है बात, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां से भी हो, मुझे करना नहीं है, लेकिन मैंने क्या तुम्हें बोला, कहा कि अगर कोई कॉमन टेंजेंट, या तो कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट होगा या तो क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ऐसे एक नियम हमने देखा, ये जो काट रहा है ये किस रेशो में काट रहा है, जिस रेशो में साइड्स। अब पहली चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी उसके लिए, ये लाइन जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए दोनों सेंटर्स, यानी ये यहां से, समझे। अब मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डाला, बोलो यहां से यहां तक एंगल क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी काट रहा है, ये जो तुम चीज पूरा आप बोलोगे कहां पे काट रहा है सर, ये कहां काटेगा इसको, यहां पे तो ये काट रहा था इस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, यहां पे कहां काट रहा है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को, नहीं काट रहा है, डायरेक्ट एक्सटर्नली काट रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली काटना। सुनो, अगर मैंने किसी लाइन को ज्वाइन पढ़ाया, क्या ऊपर से जो डायरेक्ट टेंजेंट आ रहा है क्या वो इसको यहाँ पे काटेगा, इस पॉइंट को जहां पे इसने काटा, कुछ नाम हमने बोला P, इसको Q, इसको आई बात समझ। ये अभी डायरेक्ट टेंजेंट इस पूरी लाइन को XY को काट रहा है, लेकिन एक्सटर्नली काट, उसी रेशियो में काटेगा जिस रेशियो में साइड्स हो, क्योंकि ये तुम्हारा सिमिलर बन गया इस पूरे ट्रायंगल। अब जरा सिमिलैरिटी रूल लगाओ, बताओ सिमिलैरिटी रूल क्या होगा। तुमने बोला सर PQ, पूरा देखिए PQ डिवाइडेड बाय P विल बी इक्वल टू, शाबाश, QY डिवाइडेड बाय, ये है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री सोच रहे हैं, तो QY डिवाइडेड बाय RX should be equal to PY divided by, यानी यहाँ पे भी तुम क्या देख रहे हो, PY divided by P, समझे, PY divided by P will always be equal to QY by RX और PQ by, ये भी हमने देखा था पिछली बार कि ये सिमिलर बनते हैं अगर एक्सटर्नली का, अलग से थ्योरम नहीं।
बस यहाँ पे याद रखिए इस पॉइंट, यहाँ पे काटता फिर से है, डायरेक्ट टेंजेंट काट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या काट रहा है, एक्सटर्नली काट रहा है। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं। ये भी क्लियर हो? रेशो ऑफ टू रेडियस, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रेडियस का नहीं। अगर मैं सिर्फ उतना ही बोल रेशो ऑफ टू रेडियस, योर माइंड विल गेट स्टक टू ओनली दैट थिंग। It is not just the radius ratio. It is also not just the radius ratio, but also अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल का ये साइड और इस बड़े ट्रायंगल का ये साइड, इसके रेशियो के बराबर। तो अगर मैंने सिर्फ इतना बोला कि रेडियस के रेशियो क्या है, तो आपका दिमाग रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब क्वेश्चन करोगे तो तुम सिर्फ रेडियस करोगे। I should rather say that ratio of the sides which are making the angles. आई बात समझ? ठीक है, मतलब एक लाइन मान लीजिए ऐसी, क्या है ये लाइन, इसको भी एक लाइन काट रही है इधर नजर में, लेकिन इस लाइन को ऐसे नहीं काट रही, इसको हमने प्रोड्यूस किया कहां पे काट रही है, समझ आ रही है? ये कितना होगा 2, मान लो ये यहां से यहां तक कितना है 2, यहां से यहां तक जैसे ये 9 है, कितना है? तो मैं बोलूंगा इस लाइन ने इसको काटा, पता है किस रेशियो में, 9:2 के रेशियो में, क्योंकि टोटल 9 था उसमें से 2 काटा। आई बात समझ? ये चीज हम यहां पे करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेशियो। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। एनीवेज यहां पे तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हें सिमिलैरिटी से खुद निकल जाएगा, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? 100% क्लियर हुआ या नहीं? हां, अच्छा। अब मुझे जो लास्ट पॉइंट तुम्हें बताना है दैट इज दिस। अब देखो मैं लास्ट 2 पॉइंट बस हो गया, टाइम क्या हो, बस अब अगर एक पॉइंट भी बच गया उसका मैं 5 मिनट का वीडियो डालूंगा, लेकिन मुझे एक जबरदस्त चीज बताना है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा मान लीजिए रेडियस क्या है, ये इसका रेडियस जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, दूसरा इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे दूसरा सर्कल दिया है, उसका रेडियस कितना दिया है, कितना दिया है, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्ट टेंजेंट दिया, क्या दिया, डायरेक्ट। उसके बाद मैंने इन दो के बीच में छोटा सा सर्कल बनाया, क्या बनाया, आपको पता है इसका रेडियस किसके बराबर होता है? इसका रेडियस आप आराम से निकाल सकते हो अगर इसका और इसका पता हो। जरा बताओ क्या होता है? नहीं पता सर, अंडर रूट ऑफ सी। आसान, क्यों? डायरेक्टली लगा रहे हैं, ये उस वक्त प्रूव नहीं करना। देखो भाई, अगर ये यहां से यहां तक ए है तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, बताओ क्लियर है? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? ट्वाइस अंडर रूट। लेकिन क्या ये डायरेक्ट टेंजेंट यहां से यहां तक भी है इन दो के लिए? तो यहां से यहां तक कितनी लेंथ होगी? और छोटे सी और इसके लिए भी तो ये डायरेक्ट टेंजेंट है। क्या मैं लिख सकता हूं ये होगा बराबर ट्वाइस अंडर रूट ऑफ AC। अच्छा, इसके लिए यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी? तुमने बोला ये होगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ BC, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ट्वाइस अंडर रूट ऑफ AB जो है वो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ BC प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ AC के बराबर है। दो को कॉमन निकाला, इसको मार डाला मैंने इससे, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ AB किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ BC प्लस अंडर रूट ऑफ। अब मैं एक काम करूं तो ये ठीक है कि ये समझ नहीं आ रहा है दो कैसे मैंने खत्म किया, नहीं आ रहा है समझ? वो दो कॉमन निकाला, दो और दो कट गया, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप डिवाइड बाय अंडर। देखो यहाँ पे ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो एक काम करो डिवाइड बाय ABC करो। इसको भी करना पड़ेगा डिवाइड बाय ABC, यानी पूरे को डिवाइड बाय ABC, ठीक है। ये अंडर रूट AB है, क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ B इंटू AB लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ ABC को मैं क्या अंडर रूट ऑफ B इंटू AB लिख सकता हूं? अलग अलग कर रहा हूं। और ये देखो अंडर रूट ऑफ ABC है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा अंडर रूट ऑफ AB इंटू अंडर रूट ऑफ C। इधर देखो ये क्या है, क्या मैं इसको अंडर देखो ऊपर अंडर रूट BC है, मैं इसको अंडर रूट ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ BC लिख सकता हूं। इस वाले को मैं क्या अंडर रूट ऑफ B इंटू अंडर रूट ऑफ AC लिख सकता हूं। ये गया इसके साथ, ये मार गया इसके साथ, ये इसने इसको मारा, ये बन गया अंडर रूट ऑफ C इसके बराबर।
यानी अगर तुम्हें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, डरना नहीं, ये सवाल आता है, तब बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्या डाल दिया बीच में, इसका दिया होता है, इसका दिया होता है, रेडी सीधा सवाल आता है, बट वो नहीं करना। कितना सिंपल कंसेप्ट अगर तुम्हें ये पता हो गया, ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर। लास्ट 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 असली में एक और वो मैं नहीं, उसमें सवाल हाँ नहीं हो गया। अब एक से मैं एक और, अगर मैंने ऐसे बना दिया एक हमें गोल ही गोल बना, अगर इसका रेडियस r1 इसका r2 हो, इसका कितना होगा, ये छोटा छोटा होता जाएगा ना, r2 स्क्वायर जो है वो हमेशा बराबर होता है r1 इंटू r2, बीच वाला इसके इसका स्क्वायर, बीच वाले का रेडियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया होता है एक छोटा छोटा होता जाएगा ना, इसको मैंने r4 रखा, तो मैं बोल सकता हूँ r3 स्क्वायर जो है वो बराबर होगा r2 इंटू हमेशा। ऐसा क्यों? हाँ समझ नहीं आया? सिमिलैरिटी जरा बताओ कैसे, बस मैंने खत्म किया। आज तो मैं एक वो डाल दूंगा, मैं एक वीडियो, आज तो मुझे डालना ही डालना पड़ेगा वीडियो, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए। मैं समझ नहीं आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है कैसे करोगे इसको? आइडिया यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? नहीं यहाँ से यहाँ तक, ये तो r1 प्लस r2 होगा ना, ये r1 है या r2 है, तो ये कितना बन गया सर? तुमने बोला r1 प्लस ये कितना होगा? अच्छा आगे चलो, इसमें और इसमें ये आ गया 2y और ये कितना होगा? समझे? अब जरा सिमिलैरिटी लगाओ, याद है तुम्हें सिमिलैरिटी? अब तुमने सही ये ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगा सकते हो, इसमें और इसमें लगा सकते हो। आई बात समझ, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, या मैं सीधे भी लिख सकता हूँ इन दो का अलग अलग, क्या लिख सकता हूँ? दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, वहाँ से तुम्हारा ये निकल जाएगा। आई विल शो दैट। मैंने तुम्हें बताया था जब तुम्हारी लाइंस जो सेम बेस पे ये 90 डिग्री पड़ रहा है, ये भी 90 डिग्री पड़ रहा है, बराबर है। एनीवेज मुझे उससे भी लेना नहीं है, 90 डिग्री यहाँ पे भी 90 डिग्री, यू कैन अप्लाई द कांसेप्ट and you will get the number. But there is one last thing that I will be showing कि ये GP में होते हैं, क्या होते हैं? इसका मैं प्रूफ जो है वीडियो एक बनाऊंगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है? And everything will be fine. From tomorrow we will take up mensuration. Mensuration में पहले क्या लेंगे हम? पहले हम स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। लिखा नहीं है वहाँ पे सिलेबस में स्क्वायर, लेकिन जरूरी है क्योंकि स्क्वायर के बीच में बहुत कुछ आता है। तो वैसे भी मैं उसको पता चल नहीं सब करते हैं।